जब आपने सीए शुरू करी थी तब आपको क्या ये नहीं पता था कि सीए में अटेम्प्ट्स लगते हैं? क्या आपको ये नहीं पता था कि यार इस जर्नी में हो सकता है शायद मेरा भी कोई अटेम्प्ट लग जाए? क्या आपको ये फर्स्ट डे नहीं पता था? आज डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सर +1 +2 में आई वॉज द ब्राइटेस्ट, फाउंडेशन में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, और इंटर में आके जो ये ब्रेक लगा है ये बहुत मुश्किल है, ये डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ। आपके आसपास आपकी फैमिली वाले बहुत सारे लोग आके आपको आज मोटिवेशन देंगे, आपको संभाल लेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ जी हम समझते हैं आपका दुख क्या है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपका दुख ना कोई नहीं समझता। आपका दुख सिर्फ आप ही समझ सकते हो, या फिर वो इंसान समझ सकता है जिसने फेलियर देखा होगा, जिसने इतना पढ़ा, रात रात भर पढ़ के अपनी थोड़ा तबीयत के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, और फिर भी जब अनसक्सेसफुल दिखा था आज, तो वो जो एक फीलिंग है ना वो कोई नहीं समझ सकता, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। बट सर अब हम ही समझ सकते हैं तो अब क्या करें? अब आपको क्या करना है, आज का दिन आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि गलती कहाँ पर हुई। देखिए, अनसक्सेस है तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई ना कोई हमसे कोई भूल चूक कोई गलती हुई है, तभी आज आप अनसक्सेसफुल हैं। पढ़ा मैं ये नहीं कहता कि आपने पढ़ाई कम करी या आपने बहुत गलत पढ़ाई करी है या फिर आपने गलत गाइडेंस ली है, मैं वो नहीं कहता। सीए क्लियर करना सिर्फ पढ़ना नहीं है, वो अपने आप को समझकर अपने आप को संभालना भी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्या आप कहीं प्रेशर सिचुएशन में आकर कहीं आप पैनिक तो नहीं कर जाते? कहीं आप प्रेशर में दब तो नहीं जाते? दो तरह का प्रेशर होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। दो तरह का स्ट्रेस होता है, एक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। कहीं आप नेगेटिव स्ट्रेस को ज़्यादा प्रोपोर्शनेट तो नहीं कर रहे? ये सारी चीज़ें भी तो फैक्टर्स हैं ना जो कि पेपर क्लियर करने में इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ाई करी होगी, आपको आज भी कंसेप्ट्स आते हैं, आज आप भी वो वाला पेपर सॉल्व करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आप जो सेम पेपर आपने दिया है ना मई में, अगर आप ये सेम पेपर अगर अपने क्लासरूम में बैठ के देते तो आप वो पास कर जाते। अगर आपकी भी ऐसी फीलिंग है तो इसका मतलब है कि आपका इशू एकेडमिक्स नहीं है, आपका इशू दूसरा है। और क्लियर करने के लिए एकेडमिक्स और दूसरा रीज़न साथ में आना चाहिए, तो जाकर एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एकेडमिक्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें तो कोई चॉइस है नहीं। प्लस आपको आपकी सिचुएशंस हैंडल करना, टाइम को इफ़ेक्टिवली कंज्यूम करना। टाइम अगर कम टाइम रह गया है, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो प्रायोरिटाइज करना, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना कि इसको मैं कैसे एक्सेल कर सकता हूँ या कैसे एक्सेल कर सकती हूँ। पढ़ना तो है ही है, पर आज का दिन और कल का दिन आपको क्या देना है? अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपने आप को दोबारा से स्टैंड करने के लिए। बहुत सारी दुनिया आएगी मोटिवेट करने के लिए, बहुत सारी दुनिया आएगी ऑप्शंस लेके, तुम ये बुक फॉलो कर लो, तुम वो बुक फॉलो कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि आपके मटेरियल में एक्चुअली अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो जाना, नहीं तो जो आप फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करते जाना। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कोई मेजर अमेंडमेंट होगी किसी भी सब्जेक्ट में। टैक्स का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट एक बार देख लेना कि कोई मेजर अमेंडमेंट है या नहीं है। फिर बहुत सारी दुनिया ने आपको मोटिवेट कर दिया, फिर बहुत सारी दुनिया ये भी आएगी यार देख लो कुछ और कर सकते हो। अगर आपके 2-3 अटैम्प्ट लग सके हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे बोलने के लिए कि यार कुछ और देख लो, कुछ और कर सकते हो क्या, या फिर देख लो अगर नहीं हो रहा इतना प्रेशर मत लो। इनडायरेक्टली वो आपको कहेंगे कि छोड़ दो। बट आपको, अगर आपने फर्स्ट डे जब आप इस कोर्स में आए थे और आपने सोचा था कि मेरे को सीए बनना है, अपने नाम के आगे सीए लगाना है, तो वो उस सोच का क्या हुआ? ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। ये कोर्स इंसानों ने बनाया था, ये कोर्स पास भी इंसान कर रहे हैं, और आप भी इंसान हो तो आप भी ये पास कर सकते हो, ठीक है। हर एक ह्यूमन के पास इक्वल लेवल ऑफ ब्रेन होता है, वो इक्वली इसको कर सकता है। कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तो देन यू कैन हैव अ इक्वल चांसेस ऑफ क्लियरिंग योर सीए एग्ज़ाम्स, ठीक है जी। अब अगर आप वैसे पैटर्न देखोगे, अगर मैं May 26 की बात करूँ तो एक्चुअली में रिजल्ट काफ़ी कम है, बट आईसीआई अब किस पैटर्न पे चल रहा है कि एंट्री रिलेटिवली डिफ़िकल्ट करनी है और एग्ज़िट आपकी इजी करनी है। तो अगर आप वैसे भी अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो काफ़ी सारा
मैंने लगाया है पिछले अटैम्प्ट्स का, तो अगर आप देखोगे 8.47% आया है। इससे पहले सबसे कम कहाँ पर आया था आपका, सितंबर 24 में आया था, और फिर नीचे आ जाओ आपका मई 22 में आया था। तो इसका मतलब है कि 2 साल के बाद कोई एक ऐसा एग्ज़ाम आता है जहाँ पर आपका कम होता है। पहले देखिए मई 22 था, फिर सितंबर 24 आ गया, अब देखिए अब आपका मई 26 आ गया। तो ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो 2 साल में एक बार होती हैं। बट अगला अटैम्प्ट ऑब्वियस ही बात है, अगर आप देखेंगे तो जिस अटैम्प्ट में सबसे कम आता है उसका ही अगला अटैम्प्ट सबसे ज़्यादा आपको परसेंटेज देके जाता है। तो सितंबर हैज़ द हाईएस्ट चांस ऑफ यू क्लियरिंग। ठीक है जी, अब करना क्या है, आज का दिन एनालाइज करना है, कल देखना है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, और फिर परसों से आपको अपने काम पर लग जाना है। इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स और एफएम का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। कल मैं इन दोनों के लिए अपनी अपनी एक अनाउंसमेंट लेके आऊँगा। मैं कोई बैच नहीं लॉन्च कर रहा, मैं कुछ लॉन्च नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक गाइडेंस लॉन्च कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, और हम लोग इन दोनों सब्जेक्ट्स में एक्सेल करेंगे। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो एडवांस अकाउंट्स, अगर आप सेकंड दे रहे हैं तो एफएम, अगर आप बोथ दे रहे हैं तो इन दोनों 150 मार्क्स की जिम्मेदारी मैं गाइडेंस के थ्रू आपको पूरी करवाऊंगा। ठीक है जी, 600 में से 150 मार्क्स मेरे हो गए, 25% मैं आपकी गाइडेंस के थ्रू ट्राई करूंगा कि आप उसमें एक्सेल कर सकें। वो गाइडेंस आपको तभी पता लग पाएगी जब आप इस चैनल को आज सब्सक्राइब कर लोगे, और जब कल गाइडेंस आएगी तो आप उसका बेनिफिट उठा सको। ठीक है जी, तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और दुनिया को थोड़ा कम सुनना, एडवाइस लेना। अगर कोई आपको कह रहा है कि यार एक बार ये वाला भी देख ले, तो देख ज़रूर लेना। कोई टीचर का नोट, कोई टीचर को, या कोई ऑल्टरनेट वे ऑफ स्टडिंग, उसको पर देख लेना, बट आपको करना अपना ही है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, हो सके तो बाहर कहीं घूम के आइए, बाहर थोड़ी फ्रेश हवा लेके आइए, अपने रूम से बाहर रहिए आज, क्योंकि ये रूम आपको वही वहाँ पर दबाता रहेगा। दलदल में जितना प्यार आप ट्राई करोगे निकालने का, उतना फंसता जाएगा। तो आज थोड़ा हो सके तो अपने रूम से बाहर निकलिए, कुछ लोगों से बात करिए, मदर फादर के साथ बैठिए। डीमोटिवेट नहीं होना। आपका जो फेलियर है ना, ये मार्क कर लो, क्योंकि मैंने एकेडमिक्स में तो नहीं फेलियर देखा सीए में, बट मैंने इंडस्ट्रियल में और जॉब के टाइम पे बहुत फेलियर देखा है। तो जो ये फेलियर होता है ना, ये कोई समझता नहीं है, जिसके साथ होता है वही समझ सकता है। तो पर जब आप फेलियर के बाद जब आप सितंबर में पास हो गए ना, तो वो जो फीलिंग होगी पास होने की, वो एक फर्स्ट अटैम्प्ट पास से भी ज़्यादा होगी। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करी है, तो मेरे लिए सक्सेस इन एकेडमिक्स इज ठीक है यार, हो गया, अच्छा गुड हो गया, मैंने मेहनत करी, हो गया, वो सारा कुछ भगवान की ग्रेस थी, हो गया। बट जब आप फेलियर से सक्सेस पाते हो ना, तो वो जो सक्सेस का टेस्ट होता है ना, वो एक फर्स्ट टाइम सीए से या फिर मेरे से भी बहुत ज़्यादा आप टेस्ट रखेगा वो आपके लिए। तो आपको घबराना नहीं है, इट्स जस्ट यू, इट्स डिलेड, इट्स नॉट डिनाइड, इट्स डिलेड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी कल की वीडियो में।